हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। और चलिए दोस्तों, सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं उससे पहले पावर ऑफ वन के लिए एक आज मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसको जरा गौर से देखिए और इसमें किस तरह से पावर ऑफ वन में दे रखा है वन रूल वन टू। चलिए दोस्तों, सेंसेक्स में क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। सेंसेक्स एक रेजिस्टेंस पर है और रेजिस्टेंस पे दोस्तों इस समय हम क्या करेंगे, मार्केट रेंज में है तो हम लोग यहाँ पे एक प्लान करेंगे, किसकी, एक सेल की ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों, है ना। तो ये अपनी पोजीशन लग गई। अब मार्केट जैसे अपने एरिया में एंट्री देने जाएगा, चलो दोस्तों एंट्री हो गई अपनी। और हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट का वेट करेंगे। आज मार्केट क्या था, सुबह से एक रेंज में है तो रेंज बाउंड मार्केट में मैं एक रेजिस्टेंस देख रहा था और रेजिस्टेंस से मैं क्या करना चाह रहा था, सेल करना चाह रहा था। मार्केट थोड़ा गैप अप था, गैप अप के बाद उसने क्या किया, बीरिश कैंडल बनाई तो बस मेरा व्यू उसी समय एक डाउन साइड के लिए हो गया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान की। मार्केट डाउन साइड में आता हुआ, अपने डायरेक्शन में आता हुआ। और यहाँ पे जैसा कि हर बार वही कि अपने पास एक प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल और टारगेट अपना जब सही जगह होता है तभी हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, सिंपली सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, प्राइस एक्शन के बाद पे ट्रेड करता हूँ, तो बस वही चीज़ है। और मार्केट जब आपको समझ में आए तभी ट्रेड करें, हर जगह ट्रेड ना करें, डिसिप्लिन के साथ बैठें। एंट्री लेने के बाद अपना लक्ष्य रखिए मार्केट में, या तो आपका एसएल लगेगा या टारगेट लगेगा, उसके अलावा आप निकलेंगे नहीं। एक डिसिप्लिन अपनाइए, जब भी आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट में आप खुद नहीं ट्रेड से एग्जिट करेंगे, सिर्फ आपको सिस्टम ही आपका निकालेगा। सिस्टम आपका क्या है कि जो एसएल आपने डिसाइड किया है, जो आपने टारगेट डिसाइड किया, उससे पहले आपको निकलना नहीं है। अगर ये इतना सिस्टम आपने अपना लिया तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। मल्टी टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हुए देखते हैं मार्केट क्या करता है। अपना काम क्या है, अपना काम सिंपली से ट्रेड लेना है, उसके बाद मार्केट को डिसाइड करना है क्या करना है। मार्केट अपना लग रहा है एसएल लेने के लिए जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा डायरेक्शन गलत होगा तो मार्केट हमें क्या करेगा, यहाँ से निकाल के लग कर चलिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक रेड कैंडल तो बनी है। मार्केट में अपने लेवल सही जगह मार्क कीजिए। लेवल वो होते हैं जिस पे आप जब उन लेवल पर ट्रेड करें तो वहाँ प्राइस रिएक्ट करे। लेवल वो नहीं कि आप कहीं भी ऐसे लाइन खींच लें। लेवल वही होते हैं जहाँ आपने कोई लाइन खींची और जब आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया तो वहाँ मार्केट उस प्राइस पे, उस लेवल पे आके प्राइस कुछ रिएक्ट करे, है ना, तो वो तो लेवल है। चलिए दोस्तों, लग रहा है कि अपना टारगेट दे देगा मार्केट, जैसे स्पीड से आ रहा है। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, चलिए। अपना पास क्या है, सर वेट करना, सिर्फ वेट करना, वेट करना पेशेंस के साथ, सेटअप बनने का वेट करना। एंट्री लेने के बाद टारगेट है एसएल का, तो हमें क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, वेट ही करना होता है, सिर्फ पेशेंस के साथ। रिस्क हमेशा उतनी ही लें जितना हम जब रिस्क लें और जब मेरी ट्रेड स्क्रीन पे चले तो मुझे उसे देख के घबराहट ना हो। ऐसा ना हो कि ट्रेड चल रही हो और आप परेशान हो, नहीं है। ट्रेड तो हमेशा रिस्क उतना लें जो आप कंट्रोल में कर पाएँ। अगर आपके पास मालूम पड़ा कि 10,000 का कैपिटल है, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो 50 रुपये का रिस्क लेगा। उससे क्या होगा, जब आपको शाम अगर आपका एसएल भी हिट हो जाएगा तो आपके पास 9,950 रुपये बचेंगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और 10,000 से लेके अगर आप ऑप्शन में आते हैं और 10 पॉइंट का एसएल ले लिए तो 650 रुपये लगेंगे आपको। और 2 एसएल लग गए तो वहाँ आपके मालूम पड़ा 1300-1400 रुपये बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपका कैपिटल एक दिन में 15% कम हो गया। जबकि रूल क्या है, रूल है 1 से लेकर 2% तक का अपने कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए। और जबकि मैं फेवर में हूँ 0.5 से लेकर 1% तक का रिस्क लीजिए आप इक्विटी में, अगर 10,000 का लेके आए, अगर आप मार्केट को लर्न करने आए तो। चलिए दोस्तों, एक बार फिर अपोजिट डायरेक्शन चलता हो, लग रहा है कि ऐसा लेगा। कैंडल अच्छी बनाई इसने, बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेस कैंडल चाहिए। मार्केट अगेंस्ट में लग रहा है ना। चलिए कोई नहीं दोस्तों, हमारा काम क्या, ट्रेड लेने के बाद बस मार्केट को डिसाइड करना है कि हमें आपको टारगेट देना है, कब एसएल देना। हमारा काम सिर्फ वेट करना है पेशेंस के साथ, बस। बड़े ट्रेड सभी चल डायरेक्शन में चल रही है। चलिए तो चलिए दोस्तों, टारगेट की तरफ बढ़ते हुए फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लेवल मार्क किया था वो क्या था, पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना। अब देखिए, अपने लाइन को जैसे टच करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से, है ना,
ओके, यहाँ पे अगर तुरंत हमें एक्शन लेना होगा ना, मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है इस लेवल का, क्योंकि आप बायर हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, टारगेट टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं इस ट्रेड से निकल गया। उम्मीद करता हूँ ट्रेड पसंद आई है।